हाय, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा सोशल मीडिया की खबरों वाला प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। Brought to you by Sharda University and Higher, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. सबसे पहले बात आज के शो में क्या है खास। विजय माल्या के समर्थन में ललित मोदी ने किया ट्वीट। एलन और ट्रंप का झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप लगाए। ब्लॉगर शिवानी कुमारी की लड़ाई वाला ब्लॉग बना चर्चा का विषय। 2 बार के सांसद, यूबी ग्रुप के चेयरमैन, खेल प्रेमी, अनुभवी F1 टीम प्रिंसिपल, चैंपियनिंग यूथ, भारत सरकार द्वारा निशाना बनाया गया एक शिकार। ये विजय माल्या के ऑफिशियल एक्स अकाउंट का बायो है, मगर हमारे देश के लिए विजय माल्या भगोड़ा है। माल्या के ट्वीट इससे पहले सिर्फ छुट्टियों के दिन आते थे, मगर आरसीबी के जीतने के बाद बधाई देता पोस्ट भी आया और उसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ कि माल्या एक्स पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। दरअसल राज शमानी के पॉडकास्ट पर मेहमान था विजय माल्या। 4 घंटे से ज्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में तमाम बातें कही गई और जिससे जुड़े रिएक्शंस भी सोशल मीडिया पर आने लगे। पॉलिटिक्स पर भी खूब बहस हुई। लोगों ने पॉडकास्ट को देख क्या लिखा वो बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, विजय माल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा भारत छोड़ने से पहले वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले और उन्होंने अरुण जेटली से लंदन जाने की बात कही, जिसके बाद वो संसद भवन से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट गए। इससे ये माना जाए माल्या को भगाने में बीजेपी का हाथ था। एक और यूजर ने लिखा, विजय माल्या देश छोड़कर भागा था या फिर भगाया गया था। ये सवाल आज भी अनसुलझी गुत्थी जैसा है, लेकिन कोई बात नहीं। विजय माल्या को आप भी सुनिए आखिर कहना क्या चाहते हैं। ट्वीट में लिखा गया, कांग्रेस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लूटने दिया। मोदी ने विजय माल्या से 2 गुनी रकम वसूल की, यही अंतर है। एक ट्वीट आया कि 2025 में अभी 6 महीने ही हुए हैं और हम देख चुके हैं भारत पाक युद्ध, आरसीबी को आईपीएल जीतते हुए, विजय माल्या का पॉडकास्ट। अजीब चीजें देखने की बात चल रही है तो ये भी बताते चलते हैं कि एक जगह विजय माल्या के अकाउंट से ग्रोक का फैक्ट चेक कर दिया गया। ललित मोदी भी विजय माल्या के सपोर्ट में आकर लिखा, विजय माल्या मेरे अच्छे दोस्त हैं। आईपीएल जब मैंने शुरू किया तो सबसे पहले आंख बंद करके मेरा साथ देने वाले वही थे। आरसीबी की टीम उन्होंने खरीदी और लीग के सबसे बड़े स्पॉन्सर भी बने। पहले दिन से आईपीएल की सबसे बड़े फैन और सपोर्टर रहे हैं। मैं इसके लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगा। जो सच है वो कहना चाहिए और सच ये है कि माल्या ने खेल और फैंस के लिए जितना किया है उतना किसी और जिंदा इंसान ने नहीं किया। चाहे लोगों की सोच जो भी हो, मैं चीजों को जैसे हैं वैसे ही कहता हूँ। एक और यूजर ने लिखा, मुझे ये विजय माल्या का व्हाइट वॉशिंग प्रोग्राम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यही तो दिक्कत है इंसानों के साथ, ब्रैकेट में खासतौर पर भारतीयों के साथ। बस बैकग्राउंड में थोड़ी सॉफ्ट म्यूजिक बजा दो और लोग उस इंसान के लिए हमदर्दी पालने लगते हैं। भाई माल्या एक धोखेबाज है, उसे वैसे ही ट्रीट करो। पीआर के चक्कर में मत पड़ो यार, कुछ तो सोचो। लिखा गया कि विजय माल्या राजनीति का शिकार हुआ। भारतीय सरकार ने उससे ज्यादा पैसा रिकवर किया जितना उसने डिफॉल्ट किया था। एक और यूजर ने लिखा, विजय माल्या को लेकर जो गुस्सा दिखा वो असल में टैक्स या पब्लिक के पैसों को लेकर नहीं था। ज्यादातर लोगों को उस चीज से ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। लोगों का असली दिक्कत ये थी कि अमीर आदमी अपनी मर्जी से जी रहा था, खूब पार्टी कर रहा था, अपनी दौलत का शौक दिखा रहा था, महिलाओं और ग्लैमर पर पैसा उड़ाता था और लोग क्या कहेंगे की कोई परवाह नहीं करता था। जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ तो लोग बस कह रहे थे, ठीक है जो दिखावा किया अब उसका नतीजा भुगत। ये कोई न्याय नहीं था, बस वो आदमी जिसने अनकहे नियम तोड़े उसे समाज ने सही रास्ते पर लाने की खुशी थी। लोगों ने ये भी कहा कि विजय माल्या फिर से इंटरनेट पर वापसी कर गए, वो भी गैर छुट्टी के दिन पोस्ट कर रहे हैं। ट्रंप और एलन की लड़ाई भी चल रही है। इतना जबरदस्त कंटेंट एक दिन में देख लिया, मेरे दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा है। एक और ट्वीट आया कि 4 घंटे का विजय माल्या पॉडकास्ट, एलन और ट्रंप का लफड़ा, इंटरनेट पर रहने के लिए मजेदार टाइम है। चलिए अब एलन और ट्रंप के लफड़े पर आते हैं। 2 भाई और दोनों तबाही, ये बात आशीष कह के गए थे। ट्रंप और एलन मस्क ने ये बात तब साबित की जब वो छुट्टी पर हैं। मुनीर नियाजी आशीष के लिए लिखते तो लिख सकते थे, हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देता हूं मैं। और ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर रणबीर कपूर से नहीं आशीष से कह रहा होता कि कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आशीष की गैर मौजूदगी में ट्रंप और मस्क भिड़ लिए। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि देख के लगे कि इनको तो कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों एक ही टिफिन से खाने वाले, एक जैसी मैगी पसंद करने वाले दोस्त लगते थे। एक ने दूसरे को प्रेसिडेंट बनाने में मदद की, पहले वाले ने अलग सरकारी विभाग ही खोल दिया। फ्लो में ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, मामला बताते हैं। पहले हुआ ये कि व्हाइट हाउस में ट्रंप और जर्मन चांसलर मिले। तब ट्रंप ने कहा, मेरी मस्क से अच्छी दोस्ती थी लेकिन अब मैं उनसे नाराज हूं। वजह, एलन मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट की आलोचना कर दी, खासकर इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी में की गई कटौती को लेकर। इसके बाद मस्क अपने सोशल मीडिया में लिखते हैं, अपने एक्स पर,
मेरे बिना तो ट्रंप चुनाव ही हार जाते। उधर ट्रंप भी अपने सोशल मीडिया यानी कि ट्रुथ सोशल पर मस्क के खिलाफ लिखने लगे। जैसे एक पोस्ट है, एलन का धैर्य टूट गया था, मैंने उन्हें निकाल दिया, मैंने उन्हें वहां से जाने को कहा, मैंने उनकी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट हटा दी जो सबको इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मजबूर करती थी, और ये बात वो महीनों से जानते थे कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। इसके बाद एलन बिल्कुल पागल हो गया। मस्क ने ट्रंप पर अपनी सोशल साइट से बड़ा आरोप लगाया। जेफरी एप्स्टीन केस की फाइलें इसलिए रिलीज नहीं हो रही क्योंकि ट्रंप खुद उसमें शामिल है। खूब लड़ाई झगड़ा के बीच लोगों को मजे आ गए, लोग मजे लेने में लग गए। लोगों ने कहा कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए चंपक चाचा व्हाइट हाउस पहुंचे। नरेंद्र मोदी का नकली ट्वीट चला जहां वो इन दोनों के बीच सीज फायर करवाने का दावा कर रहे थे। फिर से बता रही हूँ, ट्वीट नकली था और बस एक जोक था, ठीक है। कहा गया कि ये उस इंसान के लिए बड़ा दिन है जो ग्रोक से पूछता है कि क्या ये सच है। लोगों ने कहा उनके पॉपकॉर्न खत्म हो रहे हैं। एक सवाल जो हमारे शो के प्रोड्यूसर अभिलाष को सता रहा है वो ये कि एलन मस्क अब अपने नाम को अलोन मस्क कर लेंगे क्या? और क्या ट्रंप के व्हाट्सएप पर दोस्त दोस्त ना रहा, मूड ऑफ वाली स्टोरीज चल रही होंगी? जब इंटरनेशनल लफड़ा दिखा दिया है तो नेशनल लफड़ा भी दिखाते चलते हैं। औरैया की यूट्यूबर शिवानी कुमारी का नाम चर्चा में आया। कारण था व्लॉग। शिवानी के चैनल पर 5 दिन पहले पड़ोसी से हुई भयंकर लड़ाई, इस नाम से एक व्लॉग आया। इस वीडियो में अभी 2.2 मिलियन व्यूज हैं। वैसे ही विवाद भैंस को लेकर था। शिवानी का आरोप है कि पड़ोसी उनकी भैंस को मार रहा था जिसे उनके परिवार ने रोकने की कोशिश की। मगर हम इसलिए ये नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई। लोगों का कहना था कि लड़ाई के बीच में व्लॉग कौन बनाता है। कुछ ट्वीट्स दिखते हैं। एक यूजर ने लिखा, यूट्यूबर शिवानी कुमारी के घर में पड़ोसियों से मार हो गया, इस बवाल का व्लॉग भी शिवानी ने बनाया। काम के प्रति डेडिकेशन समझ रहे हैं आप। शिवानी यूपी के औरैया जिले के अरेयारी गांव की रहने वाली है और पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। कहा गया ये औरैया की यूट्यूब ब्लॉगर शिवानी कुमारी हैं। अपने जीवन के हर पल का व्लॉग बना देती हैं। कल गांव में पड़ोसियों से मार हो गई तो उसका भी व्लॉग बना लिया। तस्वीर में लाठी भांजती दिख रही हैं शिवानी कुमारी। हालांकि पड़ोसी ने भी इन्हें गंदी गाली दी, लेकिन ये वीडियो बनाने से नहीं चूकी क्योंकि डॉलर तो आएगा ही। ऐसी ही बातें लिखकर लिखा गया, अरे कोई गलत कर रहा है तो कानून का सहारा लो। एक और यूजर ने लिखा, औरैया की यूट्यूबर शिवानी कुमारी ने घर की लड़ाई भी कंटेंट बना दी। जहां लोग प्राण जाए पर वचन न जाए कहते हैं, अब वहां नया ट्रेंड है, प्राण जाए पर डॉलर न जाए। अब एक और सूचना, गेस्ट इन द न्यूज रूम में इस हफ्ते देखिए गीतकार, लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर के साथ सौरभ द्विवेदी की बातचीत। स्टैंड अप कॉमेडी, फिल्मों और राजनीति पर खुलकर बात हुई है। एपिसोड 7 जून शनिवार को वेबसाइट पर और 8 जून को यूट्यूब पर रिलीज होगा। इसके अगले दिन यानी कि 8 जून को गेस्ट इन द न्यूज रूम में जो शूट होगा उसमें आने वाली है बहुत तगड़ी मौज, क्योंकि हमारे गेस्ट होंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। अगर आप भी शूट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करिए। फिलहाल आज के शो में इतना ही, मिलते हैं मंडे को। टाटा।